आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। एक बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई है और दूसरी अपडेट बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना से। तो दोस्तों, इसके द्वारा कल देर रात्रि यानी 29 अगस्त 2024 को ये जो है लेटेस्ट सूचना जारी की गई थी। और इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र विषय है, तो रसायन शास्त्र विषय के जितने भी पद थे जिसमें विश्वविद्यालय से प्राप्त संशोधित बैकलॉग के पद प्लस चालू जो रिक्ति थी, इन सब को शामिल करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्ति अधियाचना एवं आयोग द्वारा प्रकाशित संशोधित कोटिवार विज्ञापित पदों की स्थिति अनुलग्नकन 1 में संलग्न है। तो केमिस्ट्री विषय के अंदर टोटल जो अभ्यर्थी हैं जिनको इंटरव्यू के लिए जो है योग्य घोषित किया गया है, उनकी लिस्ट आयोग के द्वारा जारी की गई है। साथ ही साथ में इंटरव्यू के लिए पात्र जो अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ मार्क्स भी जारी की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें रसायन शास्त्र विषय में संशोधित रिक्तियों के आलोक में साक्षात्कार आमंत्रण हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत निर्धारित की जाती है। तो केमिस्ट्री विषय के अंदर कितनी कट ऑफ मार्क रही है कैटेगरी के हिसाब से, वो आप देखिए। तो केमिस्ट्री विषय के अंदर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ मार्क्स रही है वो आप देखिए। इसमें आरक्षित कोटि और ये कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर कैटेगरी के अंदर कट ऑफ मार्क्स रही है 83 मार्क्स। ये आपके एपीआई स्कोर जो 100 नंबर का होता है उसमें से कट ऑफ रही है 83 मार्क्स। अनारक्षित महिला यूआरएफ इसकी रही है 81, ठीक है। इसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस इसकी रही है 71 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला ईडब्ल्यूएस एफ इसकी रही है 41। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी की कट ऑफ मार्क्स रही है 73 और पिछड़ा वर्ग महिला बीसीएफ इसकी रही है 73। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला और पुरुष दोनों की जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो 41 रही है, ठीक है। और एससी अनुसूचित जाति की पुरुष और महिला की जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो 33 रही है। और डब्ल्यूबीसी पिछड़े वर्ग की जो महिला उसकी 41 रही है। स्वतंत्रता सेनानी यानी एफएफडी की जो कट ऑफ मार्क्स है वो 76 रही है। और दृष्टि दिव्यांग वीआई की जो कट ऑफ मार्क्स है वो 37 रही है। मूक बधिर यानी डीडी की जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो 30 रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है कट ऑफ मार्क्स जारी की गई है। आयोग ने कहा है कि यद्यपि जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसमें कुल जो पद विज्ञापित किए गए थे वो 332 किए गए थे, ठीक है। और 332 पदों के विरुद्ध कुल 854 अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है, इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इन अभ्यर्थियों की यूआईडी नंबर और साक्षात्कार की तिथि और साक्षात्कार का जो स्थान है वो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। तो ये जितने भी इधर जो यूनिक आईडी नंबर दिए गए हैं ये अभ्यर्थी हैं, इनके ये इंटरव्यू की डेट है। सेम डेट में इंटरव्यू हो रहे हैं 9/9/2024 को। और ये समय है कितने बजे, ये आपके टाइम दिया हुआ है। स्थान एक साथ नीचे आएगा, ये देखिए ये स्थान है जहां पर इनके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन 8th फ्लोर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एकेडमिक बिल्डिंग बुद्ध मार्ग पटना बिहार। इस स्थान पर क्रमांक नंबर 1 से लेकर के और क्रमांक नंबर 24 तक के जो अभ्यर्थी हैं, उसके बाद 25 आगे देखिए, उसके बाद ये आगे चल रहे हैं ये सारे अभ्यर्थी। इनके 9 सितंबर को ही इंटरव्यू हैं, इसी स्थान पर हैं। आप अपने जो है यूनिक आईडी देखते जाइए, इसी स्थान पर हैं, ठीक है। और 9 तारीख को 9 सितंबर को समय जरूर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये समय जो है ये चेंज हो गया है।
अब 12 बजे 9 तारीख को इन अभ्यर्थियों के जो है 12 बजे से हैं आफ्टरनून, ये आप देख सकते हैं। यानी 72 नंबर तक के जो अभ्यर्थी है उनके इंटरव्यू का टाइम जो है 8 AM है, और उसके बाद में 73 नंबर से जो अभ्यर्थी है इनके इंटरव्यू भी 9 सितंबर को है, लेकिन इनका समय जो है वो आफ्टरनून हो गया, यानी 12 PM हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके इंटरव्यू का स्थान जो है वो ये दिया गया है, इसी स्थान पर आयोजित किए जाएंगे, लेकिन आपका टाइम जो है वो सेकंड पारी का हो गया। ठीक है, वो फर्स्ट पारी के अंदर इसी स्थान पर आयोजित किए जाएंगे 9 सितंबर को, ये सेकंड पारी के अंदर 9 सितंबर को जो है इसी स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 9 सितंबर को आफ्टरनून, और वो स्थान है। तो अपनी पारी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी का जो है मॉर्निंग पारी के अंदर है, किसी का जो है आफ्टरनून वाली पारी के अंदर है, स्थान सेम है। ये फिर 10 तारीख हो गई। 145 नंबर का जो अभ्यर्थी है यहाँ से जो है इंटरव्यू की डेट चेंज हो गई है, ये 10 सितंबर हो गया। ठीक है, तो 10 सितंबर को पहली पारी स्टार्ट हो गई। 10 सितंबर को पहली पारी के अंदर इन अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू है वो इस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। ये आप स्थान देख सकते हैं, अभी जो मैंने बताया वो स्थान है। ठीक है, तो ये 10 सितंबर को पहली पारी के अंदर 8 AM पहली पारी के अंदर इनके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे 10 सितंबर। ये आप देखिए मैं चला रहा हूँ स्क्रीन को, आप अपना इंटरव्यू का स्थान और समय। ये फिर इसके बाद देखिए ये 217 नंबर के अभ्यर्थी है, यहाँ से जो है इंटरव्यू का जो टाइम है वो चेंज हो गया है। अब आपके इंटरव्यू सेकंड पारी के अंदर स्टार्ट होंगे 12 PM। दिनांक वही रहेगी 10 सितंबर 2024। ठीक है, दिनांक वही है, पारी जो है वो चेंज हो गई है, स्थान भी वही रहेगा, लेकिन आपका जो है सेकंड पारी के अंदर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पारी है। इन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 10 सितंबर को सेकंड पारी के अंदर आयोजित किए जाएंगे। इसके पश्चात ये देखिए 288 नंबर का जो अभ्यर्थी है इसके इंटरव्यू का जो टाइम है और शेड्यूल है वो चेंज हो गया है। अब 11 सितंबर आप लोगों के जो इंटरव्यू 11 सितंबर को 8 AM से स्टार्ट होंगे पहली पारी के अंदर। ये 11 सितंबर स्थान वही दे रखा है जो पहले आपको बताया है, ये आपका स्थान है। ठीक है, तो पहली पारी के अंदर होंगे इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू। ये आप देखिए 11 सितंबर को पहली पारी के अंदर इन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 11 सितंबर को पहली पारी के अंदर आयोजित किए जाएंगे। और फिर ये जो अभ्यर्थी है 360 नंबर वाला यहाँ से स्टार्ट होंगे, इनके भी 11 सितंबर को होंगे, लेकिन सेकंड पारी के अंदर आफ्टरनून 12 PM की पारी के अंदर इनके इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे। स्थान सेम है। ठीक है, डेट सेम है, स्थान सेम है, लेकिन पारी चेंज हो गई है। अब आपके 12 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो ये आप देखिए ये 12 बजे से इंटरव्यू जिनके होंगे उन अभ्यर्थियों की लिस्ट चल रही है। अब यहाँ से जो आपका चेंज हो गया है 432 नंबर का जो अभ्यर्थी है यहाँ से इंटरव्यू 12 सितंबर को स्टार्ट होंगे पहली पारी के अंदर 8 AM। ठीक है, 12 सितंबर पहली पारी 8 बजे से, और ये स्थान है ये 8 सितंबर पहली पारी 12 सितंबर पहली पारी 8 AM। ये 12 सितंबर पहली पारी, और ये 12 सितंबर दूसरी पारी आ गई 504 नंबर का जो अभ्यर्थी है यहाँ से 12 सितंबर, और ये आफ्टरनून वाली पारी के अंदर इंटरव्यू होंगे। ठीक है, सेकंड पारी के अंदर स्थान आपका ये दिया हुआ है, इस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। ये सेकंड पारी 12 सितंबर की। ये फर्स्ट पारी स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो 576 नंबर के जो अभ्यर्थी इनसे लेकर के आगे जो अभ्यर्थी आ रहे हैं इनके 13 सितंबर को प्रातः 8 बजे से इंटरव्यू प्रारंभ होंगे पहली पारी के अंदर। 13 सितंबर को पहली पारी के अंदर इस स्थान पर जो है इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। स्थान सेम है सबका, पारी चेंज हो रही है सिर्फ। तो 13 सितंबर को प्रातः 8 बजे पहली पारी के अंदर इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। ये आप देखिए, और ये फिर 648 नंबर से लेकर के आगे जो अभ्यर्थी आएंगे इनके 13 सितंबर से दूसरी पारी के अंदर इंटरव्यू स्टार्ट किए जाएंगे 12 PM सेकंड पारी के अंदर। स्थान ये दिया हुआ आपका,
ये 13 सितंबर सेकंड पारी के अंदर अभ्यर्थियों के इंटरव्यू है। और ये वापस फर्स्ट पारी आ गई 720 नंबर के अभ्यर्थी से लेकर के आगे अब जो अभ्यर्थी आ रहे हैं इनके 14 सितंबर को, और फर्स्ट पारी के अंदर इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे 8 AM 14 सितंबर। स्थान ये दिया हुआ है, स्थान सेम है सबका। तो ये पहली पारी वाले 14 सितंबर को जिनका इंटरव्यू है, पहली पारी में उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है। और ये इधर आ गया फिर सेकंड पारी के अंदर अभ्यर्थी, यहाँ से लेकर के 792 से लेकर के आगे जो अभ्यर्थी आएंगे इनके 14 सितंबर को सेकंड पारी के अंदर 12 PM से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। ये स्थान दिया हुआ है, ठीक है। इनके सेकंड पारी के अंदर 14 सितंबर को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है। अब ये निर्देश भी देख लीजिए। 4 नंबर का निर्देश, सहायक आचार्यों के चयन हेतु स्वीकृत परिनियम की कंडिका 3.9 के आलोक में साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तय की गई है जो अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता या परिलब्धि या उपलब्धि के लिए अर्जित अंकों पूर्णांक 100 के आधार पर है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो API स्कोर है उसके आधार पर आपको जो है मार्क्स प्रदान किए गए, आपको अंक प्रदान किए गए हैं। 5वां नंबर पॉइंट है, साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों का अंतर्वीक्षा पत्र उनके यूजर प्रोफाइल पर उपलब्ध है। साथ ही अभ्यर्थियों के पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जा रही है। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तथा विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित है एवं आयोग के सूचना पट पर भी प्रकाशित है। तो इंटरव्यू के अंदर भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका जो अंतर्वीक्षा पत्र है वैसे तो उनके यूजर प्रोफाइल पर भी भेज दिया गया है, और उनका जो पत्राचार का पता था, घर का जो एड्रेस था, उस पर डाक के माध्यम से भी भेज दिया गया है, और आयोग के सूचना पट पर भी जो है प्रकाशित किया गया है। उस अंतर्वीक्षा पत्र के अंदर विस्तृत दिशा निर्देश भी जो है वो जारी किए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है, साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अहर्ता संपुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अहर्ता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास में सुरक्षित रहेगा। यानी आयोग ने कहा है कि आपको इंटरव्यू में शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग्य हैं। योग्यता का फैसला जो है वो इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग के अवसर पर किया जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि साक्षात्कार हेतु अर्हित अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों जो उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया है तथा आयोग की ये जो सूचना है द्वारा वांछित कागजात यदि कोई हो कि 2 सत्यापित प्रतियां मूल प्रति के साथ साक्षात्कार की तिथि को आवश्यक रूप से आयोग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। इस हेतु कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा है, इसमें यह कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आयोग के द्वारा योग्य घोषित किया गया है उनको क्या करना है, आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए थे वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो आपको 2 प्रतियों के अंदर साथ में लेकर के जानी है। साक्षात्कार की तिथि को अपने साथ में लेकर के जानी है, प्लस अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ लेकर के जाने हैं। 8 नंबर के पॉइंट में क्या कहा है, शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी साक्षात्कार की तिथि को ही संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को पिता के नाम एवं पता से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र या क्रिमिलेह रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, महिला अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर है उनको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है या फिर क्रिमिलेह रहित का प्रमाण पत्र है वो अपने पिता के नाम से बनवाना है। पिता के नाम से पते से जो है सक्षम अधिकारी के द्वारा बनवाना है, पति के नाम से नहीं बनवाना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये निर्देश हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। अब दूसरी जो अपडेट है वो आप देखिए लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जारी की गई है। और ये सूचना किससे रिलेटेड है, ये फाइनल आंसर की से रिलेटेड है। आपको बता दूं
कि प्रधानाध्यापक जो प्रतियोगी परीक्षा थी विज्ञापन संख्या 26/2024, इसका जो विषय था जनरल स्टडीज एंड बीएड। और दूसरा जो विज्ञापन था विज्ञापन संख्या 25/2024, इसके अंदर प्रधान शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा, और इसके जो विषय थे जनरल स्टडीज एंड DELED। इनकी फाइनल जो आंसर की है वो आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। आपसे प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति आमंत्रित की गई थी। आपत्तियों पर विचार करने के लिए आयोग के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, और एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के पश्चात आयोग ने ये फाइनल आंसर की दोनों जो भर्ती परीक्षाएं हैं प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक, इनकी जो अंतिम आदर्श उत्तर कुंजी है यानी फाइनल आंसर की है वो आयोग के द्वारा कल देर रात्रि को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये आप देखिए।